सभी भक्तों को जय बाबा की। एक बार फिर मैं आप सभी भक्तों के समक्ष उपस्थित हुआ हूँ भक्ति सागर पंचद्वार बराड़ा धाम चैनल के माध्यम से। देखो, अनेकों वीडियो मैंने जारी किया है महाकुंभ के ऊपर, जिसमें एक सत्य पर आधारित विचार प्रकट किए गए हैं। वहाँ के जो नियम होने चाहिए वो नियम और सारे स्नान के तरीके सब बताए हुए हैं। और सबसे बड़ी बात ये कि वहाँ के जो नियम हैं वो लागू हो सके महाकुंभ के तीर्थ स्थल पर, इसलिए उत्तर प्रदेश सरकार से भी और भारत सरकार से भी निवेदन किया गया है। लेकिन जिन जिन लोगों ने मेरी वीडियो देखी, सभी लोगों ने मजाक में इस वीडियो को टाल दिया, इस पर विश्वास नहीं किया। वो इसलिए कि आज के समय में जितने भी धर्म गुरु हैं या कथावाचक हैं, सभी लोग शास्त्रों के हिसाब से ही महाकुंभ के नियम बताते हैं। और एक पहुंचे हुए साधु संत महात्मा के पद पर बैठे हुए हैं, चाहे उनके अंदर योग्यता है या नहीं, ये तो वो जानते हैं और उनके आराध्य जानते हैं। जानता तो मैं सब कुछ हूं, लेकिन हर बात बताने की नहीं होती है। मैं किस लिए आज उपस्थित हुआ हूं आप सभी भक्तों के समक्ष कि महाकुंभ पर जो प्रतिक्रिया हो रही है, ये मैं पहले आप लोगों को बता चुका हूं, इसके ऊपर वीडियो बना चुका हूं। जो महाकुंभ में आग लगी साधु संतों के निवास स्थान पर, कहने को आप ये भी कह सकते हैं कि जो उनकी झोपड़ी है वो एक हिसाब से कुछ समय के लिए महाकुंभ में, और साधु संतों के टेंट में या उनके निवास स्थान पर अग्नि को लगना एक बहुत बड़ा दुर्घटना का सबब बन सकता है। वो किस हिसाब से, आप ये ना सोचो कि अग्नि किसी ने लगाई है, ये तो स्वयं शिव शंकर महादेव की प्रकोप दृष्टि है। और किस वजह से है ये भी मैं आप लोगों को समझा देता हूं। मैंने एक वीडियो लास्ट में बनाई थी महाकुंभ के ऊपर, सारी जानकारी देने के बाद मुझे स्पष्ट रूप से जो दिखा महाकुंभ का दृश्य, उस पर यह वीडियो बनाई थी कि हमारे पूज्य गुरु जी देवकी नंदन जी जो हैं, बहुत ही मशहूर कथावाचक हैं जिनका नाम चलता है। जब उन्होंने ये फैसला लिया कि हम महाकुंभ में धर्म संसद लगाएंगे, वक्फ बोर्ड को खत्म करेंगे और सनातन बोर्ड का स्थापना करेंगे, गठन करेंगे, अच्छी बात है, खुशी की बात है। लेकिन मैं अपनी वीडियो में सिर्फ इतना ही कहा हूं कि महाकुंभ एक ऐसा तीर्थ स्थल है जहां पर शिव स्वयं अवतरित होते हैं उन साधु सन्यासियों के लिए जो हमारे पृथ्वी के बैलेंस को बराबर करके बनाए हुए रखे हैं अपनी शक्तियों के बलबूते पर और अपनी भक्ति और जप तप के बलबूते पर। और वहां पर सभी साधारण पुरुष का जाना वर्जित है। उसके लिए कुछ नियम है महाकुंभ के, उन नियमों का पालन करते हुए हर एक प्राणी जा सकता है, लेकिन समय से पहले जाने का अधिकार नहीं है। उसी नियमों का खंडन हुआ है। स्पष्ट रूप में आप सभी लोगों को मैं बताना चाहता हूं कि महाकुंभ के जो नियम हैं उन नियमों का खंडन हुआ है, क्योंकि सबसे पहले नंबर पर कहावत है कि जो घटित होना है वो हो के रहेगा। लेकिन अगर कोशिश करो, सभी लोग एक साथ मिल के चलो, तो होने वाली दुर्घटना को हम टाल भी सकते हैं। ये लिखा हुआ था कि ये महाकुंभ सबसे बड़ा प्रलय का महाकुंभ होगा, इसीलिए लोग इसको ये भी नाम दे दिए कि यही आखिरी महाकुंभ है। लेकिन ऐसा नहीं है, महाकुंभ अनेकों होंगे वहां पर, उस तीर्थ स्थल पर। लेकिन कारण ये है
कि अगर आप लोगों को नियम का पता होगा तो हमारे धर्म की भी रक्षा होगी और हमारे तीर्थ स्थलों की भी रक्षा होगी। और इसी नियमों का उल्लंघन किया गया। भारत सरकार लाख कोशिशों के बाद भी सफलता नहीं पाई। इतनी सुरक्षा बढ़ाने के बावजूद भी ये सब हुआ। क्यों हुआ? स्वयं देवकी नंदन जी ने ये बोला है सभी लोगों को, उनके जितने भी भक्त हैं उनको भी और अन्य लोगों को भी, कि महाकुंभ चलो, वक्फ बोर्ड ले आना है और इसके लिए हिंदुओं को एक होना है। अच्छी बात है, बहुत खुशी की बात है। लेकिन अपनी वीडियो में मैंने सिर्फ यही बोला है कि महाकुंभ जैसा तीर्थ स्थल इस कार्य के लिए उचित नहीं है। अन्य किसी मंदिर पर या अन्य किसी भी स्थान पर आप ये सत्संग लगा सकते हो, धर्म संसद लगा सकते हो। महाकुंभ के दायरे के अंदर ये सब करना ही अनुचित था, जो कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी और देवकी नंदन जी अज्ञानतावश उन्होंने ये कार्य किया। और हुआ क्या कि महाकुंभ में अचानक भगदड़ हुई, कितने लोगों की मौत हुई और कितने लोग घायल हुए। सबसे पहला संकेत शिव ने स्वयं दे दिया था कि साधु सन्यासियों का जो ठिकाना है, जहाँ रहते हैं, जहाँ पर उन्होंने अपना विश्राम के लिए स्थान मिला है उनको भारत सरकार की तरफ से, उसमें आग लगना एक अशुभ संकेत है कि अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। जितने भी सनातनी हैं कोशिश करें कि शिव की शरण में जाएं। और अभी भी मेरी वीडियो अगर आप लोगों को ये मजाक लगती है तो आपसे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं होगा। जो मेरी बातों को समझता है वो किसी भी कथावाचक या धर्मशास्त्र के अनुसार ना चले। महाकुंभ के जो असली नियम हैं अपनी वीडियो में मैं बता चुका हूं। दो शाही स्नान जो होते हैं उस स्नान में स्वयं प्रधानमंत्री को भी यह अधिकार प्राप्त नहीं होता है, बेशक वो हमारे देश के प्रधानमंत्री क्यों ना हो, क्योंकि उनके जीवन में भक्ति और सन्यास ये नहीं है। ये दो स्नान उन महान आत्माओं के लिए होती है जो हमारे देश के या विदेश के सर्वश्रेष्ठ साधु महात्मा हैं। इन दोनों स्नान का सख्त नियम होना चाहिए। चलो अभी जो हो गया सो हो गया, लेकिन अभी अनेकों महाकुंभ होने हैं। सृष्टि को बचाना है, इस दो स्नान का सख्त पालन होना चाहिए। अन्य कोई भी व्यक्ति महाकुंभ के दायरे के अंदर प्रवेश नहीं होना चाहिए। और समय अनुसार जिस प्रकार से नियम है महाकुंभ के, उस नियमों का पालन करते हुए हर व्यक्ति को स्नान का अधिकार देना चाहिए, किसी को रोकना भी नहीं चाहिए। सिर्फ यही नियम है। महाकुंभ एक ऐसा पर्व है जिससे पूरे समाज को प्रेरणा मिलती है कि हमारा सत्य सनातन धर्म सबसे सर्वश्रेष्ठ धर्म है और इसी मार्ग पर चलते हुए हम मुक्ति और मोक्ष दोनों की प्राप्ति कर सकते हैं। मेरा ये कहने का मतलब नहीं है कि देवकी नंदन जी या धीरेन्द्र की शास्त्री जी गलत रास्ते पर चल रहे हैं। रास्ता सही है, लेकिन अज्ञानतावश भटक जाते हैं। एक अहंकार ही इंसान को सर्वसार कर देता है। इसी बात का मुझे डर था कि कहीं देवकी नंदन जी के ऊपर कोई उंगली ना उठाए, और आज वही बात आ चुकी। उनके इस क्रियाकलापों की वजह से आम पब्लिक परेशान हो रही है। कम से कम 50% पब्लिक महाकुंभ में अचानक बढ़ गई, सिर्फ देवकी नंदन जी और धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी की वजह से। उनको ये नहीं पता है कि महाकुंभ के नियम क्या हैं। उन्होंने सीधा ये बोल दिया कि हर एक व्यक्ति महाकुंभ का स्नान करे, हमेशा के लिए मुक्ति और मोक्ष का रास्ता खुलेगा। अमृत वर्षा होती है वहां, ये सत्य है कि अमृत वर्षा होती है, लेकिन सबसे पहले उसका अधिकार किसको प्राप्त होता है ये आप लोगों को ज्ञान होना चाहिए। हर किसी को ये भी बताओ
कि शाही स्नान, जो दो महत्वपूर्ण स्नान होते हैं, इसमें अन्य किसी को जाना भी नहीं चाहिए। तीसरे स्नान से ही प्रवेश वहां हमें मिलता है, समाज के लोगों को, लेकिन उसमें भी कुछ नियम हैं। अन्य वीडियो में आपको सारा नियम मिल जाएगा, आप देख सकते हो, समझ सकते हो। उसी हिसाब से नियमों का पालन करें, नहीं तो ऐसा एक उथल पुथल का दौर शुरू हो चुका है। सिर्फ अग्नि के माध्यम से शिव के तीसरे नेत्र की ज्वाला प्रकट हुई है महाकुंभ में। ये विनाश का कारण बनेगा ज्वाला, दुनिया भस्म हो जाएगी इसी ज्वाला में। अनेकों स्वरूप हैं इस ज्वाला के। यह ऐसा नहीं है मेरा कहने का मतलब कि अग्नि के थ्रू दुनिया नष्ट होगी। कहीं जल प्रलय आएगा, तो कहीं एक दूसरे देश आपस में भिड़कर मर जाएंगे, आम पब्लिक मरेगी। भविष्यवाणियां सारी सत्य हुई हैं, लेकिन पुराणों और ग्रंथों के हिसाब से ना चलो, सिर्फ अपना कर्म करो, सत्य सनातन धर्म के मार्ग पर चलो और शिव को अपना बनाओ, तभी आपका बचाव हो सकता है। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि आप किसी कथावाचक या धर्म गुरु के बताया हुआ मार्ग छोड़ें, स्वयं की भक्ति को जागृत करें, शिव से जोड़ें स्वयं को। आपकी सुरक्षा तभी संभव है, अन्यथा कोई भी आपको बचा नहीं सकता। और मेरे जो ज्ञान दिए हुए ज्ञान है मेरी वीडियो में, इस प्रकार का ज्ञान ना ही आपको किसी ग्रंथ में मिलेगा, ना ही किसी धर्म गुरु के पास मिलेगा, ना ही किसी कथावाचक के पास मिलेगा। मेरा एक अद्भुत ज्ञान है। जितने तरीके भक्ति की मैं सिखाता हूं, एक अद्भुत तरीका है और अपने आप में 100% कार्य करता है। कुछ लोगों को मजाक में लगता होगा कि एक और धर्म गुरु तैयार हो गए जो अपना ज्ञान बांटने लग गए, लेकिन समय की मांग के अनुसार ऊपर वाला स्वयं अपनी शक्तियां किसी न किसी स्वरूप में अवश्य भेजता है। तो इसी कार्य के लिए मेरा अवतरण हुआ है कि मैं आप लोगों का मार्गदर्शन कर सकूं, एक सही दिशा दे सकूं, ताकि अपना बचाव आप स्वयं कर सको। नहीं तो मेरा जो कार्य है इस सृष्टि के बैलेंस को बराबर करना, मैं वही करके चला जाता। लेकिन आप शुक्र मानो कि हमारे गुरुदेव श्री त्रिलोक भारती जी की इच्छा थी कि जो प्राणी बच सकते हैं तो उनको रास्ता भी दिखाओ। अगर रास्ता उस रास्ते पर चलकर उस शिव को अपनाकर अपनी सुरक्षा करने में सक्षम होते हैं, तो ये भी एक बहुत बड़ा पुण्य का कार्य है। इसलिए मैं ये वीडियो के माध्यम से आप लोगों को जागरूक करना चाहता हूँ, आप लोगों को समझाना चाहता हूँ। इच्छा आपकी है, आपकी समझ में आती है वीडियो, तो शिव को अपनाओ, तभी आपकी सुरक्षा संभव है। तो सभी भक्तों को जय बाबा की।